आइए देखेंगे इस पाठ में क्या दिया है। लेखक कहता है कि उसके बचपन में उसके साथ साथी खेलने वाले बच्चों का हाल भी उसी की तरह होता था। सभी के पाँव नंगे, फटे मैली की कच्छी और कई जगह से फटे कुर्ते जिसके बटन टूटे हुए थे, और सभी के बाल बिखरे हुए थे। यानी उनके जो बचपन था, उनके जो साथी थे, उनका हाल भी ठीक उन्हीं की तरह था। और फिर घुटने और टखने के बीच का टांग के पीछे मांस वाले भाग पर खून के ऊपर जमी हुई रेत, मिट्टी से लथपथ पिंडलियाँ लेकर अपने अपने घर जाते तो सभी को माँ बहनें और उन पर तरस नहीं खाती, बल्कि उल्टा और ज़्यादा पीट देती। देखो, जैसे उन्होंने यहाँ ये वर्णन किया है कि किस प्रकार से लेखक और उनके बचपन के साथी थे। तो इस हालत में अगर ये बच्चे घर गए तो उनकी जो माँ बोले, उनकी बहनें बोलो, वो उन पर तरस नहीं खाती थी, बल्कि और पिटती थी। कई बच्चों के पिता तो इतने गुस्से वाले थे कि जब बच्चे को पीटना शुरू कर दे तो यह भी ध्यान नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है, और ये भी नहीं पूछते कि उसे चोट कहाँ लगी। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए चले आते। तो लेखक कहता है कि यह बात लेखक को तब समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था। वहाँ लेखक ने बच्चों के मन के विज्ञान का विषय पढ़ा था। लेखक कहता है कि कुछ परिवार के बच्चे तो स्कूल नहीं जाते थे, और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मतलब ये सारा जो चित्रण है लेखक को, जब वो अध्यापक थे, स्कूल अध्यापक यानी जैसे बीएड करने का प्रशिक्षण ले रहे थे, तभी उन्होंने बच्चों के मन के विज्ञान का विषय उन्होंने लिया था। उसमें वो मानस शास्त्र कहते हैं उसको। उसके बाद फिर लेखक कहता है कि मतलब उनके वहाँ ऐसे लोगों के परिवार के लोग उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते थे। यहाँ तक कि राशन की दुकान वाला जो किसान की फसलों को खरीदते और बेचते हैं, वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते। वे कहते हैं कि जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़वा कर सिखा देंगे, और दुकान पर खाता लिखवाने के लिए रख देंगे। मतलब पहले ऐसे भी लोग थे कि अभी भी है, अभी भी आप देखोगे कि कुछ कुछ लोग हैं जो गांव से यहाँ मतलब दूसरे राज्य से यहाँ आते काम करने, तो उनको स्कूल में जा भेजते नहीं थे। तो वो कहते, उनको वो ज़बरदस्ती भी नहीं करती, क्योंकि क्या उनको लगता क्या पढ़ लिख कर करेंगे, तो हमारे जैसा काम ही तो करना है। लेखक कहता है कि बचपन में किसी की भी स्कूल के उस कमरे में बैठकर पढ़ाई करना कैसे कैद से कम नहीं था। बचपन में घास ज़्यादा हरी और फूलों की सुगंध बहुत ज़्यादा मन को लुभाने वाली लगती थी। लेखक कहता है कि उस समय स्कूल की छोटी क्यारियाँ में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूसरी सफ़ेद कलियाँ भी हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती है कि लेखक और उनके साथी चपरासी से छुपा छुपा कर कभी कभी कुछ फूल तोड़ लिया करते थे। परंतु लेखक को अब यह याद नहीं कि फिर उन फूलों का वे क्या करते। लेखक कहता है कि शायद वे उन फूलों को यो तो जेब में डाल लेते थे, और माँ उसे धोने के समय बाहर निकाल फेंक देती होगी, या लेखक और उनके साथी खुद ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेमने की तरह खा खा कर चल जाया करते थे। तो लेखक ने यहाँ अपना अनुभव उन बच्चों को तुलना करते हुए अपने भी कुछ बचपन की यादों के बारे में यहाँ लिखा है। जैसे कभी अगर उन्होंने फूल तोड़ा तो वो क्या करते होंगे, वो जेब में डालते होंगे या खुद ही चबा कर जाया करते होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ वर्णन किया है।
लेखक कहता है कि उसके स्कूलों में साल के शुरू में 1 डेढ़ महीना भी पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5 2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। हर साल की छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर जाता था। वहाँ नानी खूब दही, दूध, मक्खन खिलाती, बहुत ज़्यादा प्यार करती। दोपहर तक तो लेखक और उनके साथी उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो उनका जी करता वह मांग कर खाने लगते। लेखक कहता है कि जिस साल वह नानी के घर नहीं जाता था, उस साल लेखक अपने घर से दूर तो तालाब था वहाँ जाया करता था। लेखक और उसके साथी कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते, फिर पानी से निकल कर भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते। फिर गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके फिर उसी किसी ऊंचाई जगह जाकर वहां से तालाब में छलांग लगा लेते। लेखक कहता है कि उसे याद नहीं कि वे इस तरह दौड़ना, रेत में लौटना और फिर दौड़कर तालाब में कूद जाने का सिलसिला 5-10 बार करते थे या 15-20 बार। ठीक है, तो लेखक ने अपना भी अनुभव दिया है कि उनके तभी वहाँ 1 डेढ़ महीना पढ़ाई होती थी, फिर 2 ढाई महीना छुट्टी होती थी। फिर छुट्टियों में वो अपने नानी के घर जाता था, तो वहाँ उनको खूब दूध मक्खन खाने के लिए मिलता था। फिर दोपहर तक वो तालाब में वहाँ नहाने के लिए जाते थे उसके साथी। फिर वहाँ वो नहाते थे, खूब नहाते थे, मिट्टी में लोटपोट भी होते थे और फिर ये उनका कार्य होता था। पर लेखक की माँ अगर कभी छुट्टियों में लेखक को वहाँ नहीं लेकर गई अपने नाना नानी के वहाँ, तो वो अपने घर के पास ही तालाब में वहाँ रहता था और वो भी वहाँ खूब इसी तरह से कार्य करता था।